नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ये सारी जो गलतियां हैं आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी में और ठीक है अपना ये जो जर्नी है इसमें नहीं करना है। साथ ही साथ पिछली भर्तियों में जो अधिकतर अभ्यर्थी थे किस कारण से एक तो इस परीक्षा में फेल हुए थे और आपको क्या क्या गलती नहीं करना है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भी साथी अभी तक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एजीटीए एग्ज़ाम का और एजीटीए के अभ्यर्थियों का उसमें ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप है। एजीटीए और यूपी ट्रिपल ए से संबंधित सभी अपडेट्स आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे और जल्दी हम लोग इसमें क्विज़ भी स्टार्ट करेंगे जिससे आप अच्छे से अपना थोड़ा रिवीजन एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कर पाएँ। सभी जो जानकारी रहती है हम लोग इस ग्रुप में सबसे पहले आपको उपलब्ध करा देते हैं, अगर हम लोग किसी भी कारण से वीडियो ना भी बना पाएँ तो। चलिए, अब सबसे पहले साथियों हम लोग जो सबसे पहला और बड़ा कारण था आपका पिछली परीक्षा में बहुत से अभ्यर्थियों का फेल होने का, वो था आपका अनएक्सपेक्टेड पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके पेपर में 6 विषय हैं, लेकिन आपका ये जो पिछली बार का पेपर आया था अभ्यर्थी सोच रहे थे कि टीए में अभ्यर्थी कम हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा अभ्यर्थी इनरोल नहीं रहते हैं टीए के जो भी अभ्यर्थी हैं, तो पेपर थोड़ा हल्का आएगा। लेकिन पेपर आपका अनएक्सपेक्टेड आया। छात्रों ने कंपेयर किया, जब उस टाइम एक और आपका एग्ज़ाम चल रहा था ग्राम विकास अधिकारी का, ठीक है, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, उससे बहुत अच्छे लेवल की इस परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब वो तो क्या था, वो 12th लेवल का पेपर था आपका वीडियो, लेकिन ये आपका ग्रेजुएट लेवल का पेपर था, तो यूपी ट्रिपल एससी ने जो ठीक है इस तरह अलग अलग इसका बनाया था, तो अच्छे खासे लेवल का पिछली बार का आपका ये जो पेपर है पूछा गया था। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था, ठीक है, छात्र जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं, आपका हिंदी बहुत ज़्यादा हार्ड हिंदी आया था। आप सभी को पता होगा 2 घंटे आपके पास परीक्षा को देने के लिए यहाँ पे थे और हिंदी के उस बार 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत अच्छे लेवल के हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये नहीं उस पेपर में आया था कि राम का आपका विलोम शब्द क्या होता है, रात का विलोम शब्द दिन होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे। हिंदी के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपके पास प्रीवियस पेपर हो तो आप उसमें देख लेना। हम लोगों ने भी अपने चैनल पर प्रीवियस पेपर डाला है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीवियस पेपर की भी लिंक दे दूंगा वीडियो की, तो वहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। साथियों, हिंदी बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया था, तो हिंदी आपको अभी से अपनी बिल्कुल प्रिपेयर रखना है। हिंदी का एक एक टॉपिक, एक तो पिछले पेपर का एनालाइज करो कि किस प्रकार के हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा उससे अपनी स्ट्रेटजी बना के तैयारी करो और हिंदी को बिल्कुल अच्छे से हिंदी का एक एक पार्ट तैयार कर लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको स्कोर कराएंगे 2-3 ही सब्जेक्ट हैं आपके टीए के सिलेबस में, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, कुछ मामलों में अब मैथ भी हो गया आपका। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। अब तीसरा उस टाइम सबसे बड़ा जो फैक्टर था आपके एग्ज़ाम में जो जिसने अभ्यर्थियों को बाहर किया था, वो था आपका अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग का होना और टाइम का कम होना। आपको पता होगा 1/2 की नेगेटिव मार्किंग आपकी इस परीक्षा में रखी गई थी और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको मिले थे 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो छात्रों ने सोचे कि 200 क्वेश्चन हैं, अगर अधिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत से छात्रों ने जीके के कुछ क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन, हिंदी के भी ठीक है क्वेश्चन ऐसे ही लगा दिए तुक्के में, तो तुक्के में उनका हो गया कल्याण फिर वहाँ पर, ठीक है। 1/2 नेगेटिव मार्किंग के कारण बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अपनी जो सिलेक्ट हो सकते थे, ठीक है, क्योंकि आप जब दूसरी इसकी लिस्ट आई थी तब 138 नंबर अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी, तो इसमें सेलेक्ट हो सकते थे 400 में से, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इन्हीं चीज़ों के कारण, ठीक है, कि अरे थोड़ी ना मैं 200 नंबर में पास हो पाऊंगा, तो इन चीज़ों को देखते हुए छात्रों ने उल्टे सीधे क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट किए और छात्र फिर नेगेटिव मार्किंग के कारण आपके बाहर हो गए। इस बार थोड़ा ये चीज़ आपको ठीक है रिलैक्स करने वाली है, क्योंकि आपका 100 क्वेश्चन इस बार मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे परीक्षा में और सेम टाइम वही रहेगा आपका 120 मिनट का, ठीक है। तो टाइम की इस बार आपको कमी नहीं पड़ने वाली है और नेगेटिव मार्किंग भी इस बार आपकी 1/4 की यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ये कर दी जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे कि आपको करना क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जनवरी माह अभी चल रहा है, ठीक है। मैं कई बार आप सभी से ये चीज़ कह चुका हूँ कि एवेंचुअली आपकी वैकेंसी आना ही आना है इस बार, ठीक है।
इतना जोर लगा के मैं, बाकी लोग इसीलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि वैकेंसी आपकी आना ही आना है, देर सवेर वैकेंसी आपकी आएगी। ठीक है, तो आप सभी को अपनी जो तैयारी है पूरी तरह से करके रहना है। ठीक है, अगर कोई और एग्ज़ाम आपका बीच में अभी नहीं है, पूरा फोकस टीए पे कर दो, वैकेंसी एवेंचुअली आपकी आना ही आना है। बस आपको ये करना है कि जब तक नोटिफिकेशन आए, जब तक एक बार आपका जो सिलेबस है आप कंप्लीट करके बैठ जाओ। जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन से सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ, जिसमें आपके सेट में जो आपके टॉपिक्स आप भूल रहे हैं उनका रिवीजन करो। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ो। फिर ये चीज़ें आपको करनी है। नोटिफिकेशन का इंतज़ार दोस्तों मत करो। इंतज़ार करने वाले आप सभी को पता होगा, ठीक है, आलस और इंतज़ार करने वाले उन लोगों को वही मिलता है जो मेहनत, ठीक है, करने वाले छोड़ जाते हैं। तो या तो आप इंतज़ार करने वालों की कैटेगरी में आ जाओ साथियों, या फिर आप मेहनत करने वाले छात्रों की कैटेगरी में रहो। मेहनत में, ठीक है, ये रहता है कि आज नहीं तो और कभी, ठीक है, मिलेगा आपको बहुत अच्छा, ठीक है, जो बेटर चीज़ है आप ज़रूर मिलेगी। जो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि किसी एक एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओगे, पिछले समय में किसी एग्ज़ाम में आपने बहुत मेहनत की होगी, आप फेल हो गए होगे, लेकिन जो आपने पढ़ा था वो आपके आगे के एग्ज़ाम्स में आपकी सहायता करेगा। ठीक है, तो मेहनत कभी भी साथियों बेकार नहीं जाती है। अच्छे से आप सभी लोग अपनी तैयारी को रखो। नोटिफिकेशन का मैं बार बार कह रहा हूँ, इंतज़ार मत करो। नोटिफिकेशन आने से पहले पहले अपना पूरी तरह से तैयारी कर लो, पूरी तरह से प्रिपेयर आप लोग रहो। ठीक है, कई बार मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि आपका जो हिंदी है, जैसे कि, ठीक है, हिंदी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर रखो अपना पूरा। इस बार लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 नंबर के आपके रहेंगे। तो जिन भी छात्रों ने इन 25 में से 22-23 नंबर खींच लिए, ठीक है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा आगे हो जाओगे इस पेपर में। ठीक है, रीजनिंग थोड़े अच्छे लेवल का इसमें, ठीक है, नहीं आता है रीजनिंग आपका, नॉर्मली इसमें पूछा जाता है। हार्ड जो सब्जेक्ट है उनको आप अच्छा करते चलो। उसके बाद जैसे ही आपका फिर नोटिफिकेशन आए, ठीक है, आप अपना जो रिवीजन है, आप अपना जो प्रैक्टिस सेट लगाने का काम है वो स्टार्ट फिर कर देना। क्लियर? मैं फिर से ये चीज़ कह रहा हूँ, आज से साथियों मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको वही मिलेगा जो आज मेहनत कर रहे हैं लोग, वो छोड़ जाएंगे। क्लियर? ये है साथियों। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथ जुड़ के AGTA गन्ना पर्यवेक्षक की अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, आप हमारे साथ लक्ष्य बैच में जुड़ सकते हैं। बहुत ही छोटी सी इसकी हम लोगों ने फ़ीस रखी है। आपकी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी आप इस बैच में जुड़ के कर सकते हैं। इसमें ये सारी जो चीज़ें हैं आपको हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा AGTA का व्हाट्सएप ग्रुप है पेड वाला, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्विज़ वाला, इन दोनों में भी आपको ऐड किया जाएगा इन सभी चीज़ों के साथ, जिससे आप एक तो टच में रहें, हमारे अपडेट्स जो नोट्स में रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। क्विज़ हम लोग डेली करवा ही रहे हैं, ठीक है, और ये सारे नोट्स पढ़ के आप बहुत अच्छे तरीके से फिर अपनी तैयारी को कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, ये था साथियों, आराम से अपनी तैयारी को करते रहो। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करो, नोटिफिकेशन आना ही आना है आपका। ठीक है, और जिन भी साथियों ने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही लक्ष्य बैच की भी लिंक है, और कमेंट सेक्शन में भी पिन है, तो वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। इससे संबंधित और कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहें तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। कॉल्स साथियों बहुत सारी आती रहती हैं, तो आधी कॉल्स मैं अटेंड कर पाता हूँ, आधी नहीं करता हूँ, आधी टीम मेंबर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली मैसेज मैं ही देख लूँगा ये। ठीक है, तो आपका रिप्लाई वहाँ पे हो जाएगा, आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे। एक और चीज़, ठीक है साथियों, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोग प्रयास करें कि आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को पूछ लें। किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन रहेगा मैं उत्तर उसका ज़रूर दूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। व्हाट्सअप पे साथियों बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अब इतने सारे मैसेज आ जाते हैं मेरे पास कि मैं, ठीक है, संभव नहीं रह पाता है कि उतने मैसेज का मैं एक एक करके रिप्लाई कर पाऊँ। तो व्हाट्सअप पे मैसेज ना करके आप क्वेश्चंस का आप अपना मैसेज, आप जो भी वीडियो देखते हैं उसकी कमेंट सेक्शन में कर दें। ठीक है, मैं ज़रूर उसका उत्तर वहाँ पे दूंगा। क्लियर? आराम से तैयारी करो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।